को उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया। फिर जोर से आवाज आई कांच टूटने जैसी। सब शांत हो गया। सुबह डॉल नीचे नहीं मिली, शॉप बंद था, शॉपमैन गायब, लेकिन पूजा के फोन पे नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम रील न्यू वायरल लबोबो डॉल सोल्ड आउट। और स्क्रीन पर वही थी, सेम स्माइल, सेम ब्राउन है, सेम चमकती आंखें, और कैप्शन में लिखा था कमिंग सून नियर यू। पूजा उस रात सो नहीं पाई। डॉल को बालकनी से फेंकने के बाद उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगी। सुबह होते ही विवेक ने बताया नीचे कोई डॉल नहीं मिली, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन अनु बदल चुकी थी। वो डॉल की तरह एक जगह बैठी रहती, ना हंसती ना रोती, बस सामने देखती रहती। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। पूजा ने डर के मारे अपने पुराने फ्रेंड को कॉल किया, जिसका नाम अजय था। अजय ऑस्कल्ट स्टडी करता था, पुरानी डॉल्स, स्पिरिट्स और कस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में उसे सब पता था। वीडियो कॉल पे अजय ने अनु को देखा और बस एक ही लाइन बोली, ये डॉल नहीं कंटेनर है। पूजा घबरा गई। अजय ने बताया संघाई की जिस फैक्ट्री में लबोबू बनी थी, वहाँ एक चाइनीज क्राफ्ट्समैन की बेटी की मौत हुई थी। उसकी आत्मा को डॉल में बाइंड कर दिया गया था। जो भी डॉल को घर ले आता वो किसी और की चुनती, परमानेंट रहने के लिए। अजय बोला इसका एक ही एंड है, डॉल को उसी जगह जलाना होगा जहाँ इसका पहले रिचुअल हुआ था। अजय ने पूजा से कहा अनु को लेके तुरंत जयपुर आ जाओ। रात 3 बजे थे। पुरानी हवेली, चारों तरफ दिया और काला धागा। अनु के हाथ में फिर से वही लबोबू डॉल थी। बिना किसी के लाकर दिए। डॉल अब हंस रही थी, तुम मुझे जला नहीं सकती। हवेली की दीवारों पर संघाई की फैक्ट्री के सीन दिखने लगे। आग, चीखें टूटी डॉल से। अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक अनु चीखी, ये मेरा घर है। डॉल की आंखों से काला धुआं निकला। पूजा रोते हुए बोली, मेरी बहन को छोड़ दो। अजय ने आखिरी मंत्र बोला और पूजा को डॉल को आग में फेंक दिया। इस बार डॉल जली नहीं, स्माइल टूटी, आंखें बुझ गई। एक और चीख आई, सब शांत। अनु बेहोश होकर के गिर पड़ी। सुबह अनु ठीक थी, कोई चमक नहीं, कोई अजीब हरकत नहीं। अजय ने जाते जाते कहा, याद रखना पूजा, हर वायरल चीज सेफ नहीं होती। दिल्ली लौट करके पूजा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, न्यू डॉल ट्रेंड फ्रॉम जयपुर लबोबू 2.0। स्क्रीन पर नई डॉल थी, डिफरेंट फेस लेकिन वही स्माइल। कैप्शन में रीबॉर्न। अगले दिन रात के 2:17 पे पूजा की आंखें अचानक खुलती हुई। मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप हो जाती है, इंस्टाग्राम रील ऑटो प्ले, लबोबू 2.0 जयपुर एक्सक्लूसिव। डॉल अलग रही थी लेकिन उसकी स्माइल वही थी। कैप्शन में था, हर जनरेशन के लिए एक नया चेहरा। पूजा ने घबरा करके अजय को कॉल किया। कॉल उठा, लेकिन स्क्रीन पर अजय की जगह पुरानी हवेली का वीडियो चल रहा था। अजय की आवाज आई, पूजा तुमने सिर्फ एक डॉल को जलाई थी, कर्ज का मास्टरपीस मैं हूँ। पूजा के हाथ कांपने लगा। अजय बोला, संघाई फैक्ट्री में कर्ज को बाइंड करने वाला अजय का सेंसर था, और अजय हर शहर में कर्ज को रिबूट करता था। लबोबू कोई स्पिरिट नहीं, वो एक नेटवर्क है। नेक्स्ट मॉर्निंग नागलोई कॉलोनी में वही शॉप दोबारा खुल चुकी थी। सेम ग्लास डिस्प्ले, लेकिन अब शॉपमैन अजय था। वॉल्स पर डॉल्स की रोज थी, हर डॉल का एक चेहरा, लेकिन स्माइल सेम। अनु अचानक बोली, दीदी अजय अंकल सच कह रहे हैं। अनु की आंखें में वही चमक लौट आई, लेकिन इस बार वो डर नहीं, वो कंट्रोल में थी। हर डॉल एक दरवाजा है। अजय बोला, तुम कर्ज तोड़ नहीं सकती पूजा, पर चैन बन सकती हो। एक आखिरी लबोबू डॉल पूजा की तरफ बढ़ी। इस बार चॉइस तुम्हारी है। अगर पूजा डॉल को एक्सेप्ट करती है तो कर्ज रुक जाता है, अगर मना करती है तो कर्ज हर घर में फैलता है। पूजा ने डॉल उठा ली। स्माइल धीरे धीरे पूजा जैसी हो गई। अगले ही महीने नागलोई कॉलोनी के अंदर एक वायरल पोस्ट हो जाता, लबोबू इंडिया एडिशन। शॉप के घर बाहर निकला था ओनर पूजा, और इनसाइड ग्लास में डॉल में बैठी थी पूजा। हर कहानी को एक चेहरा चाहिए, अब ये चेहरा तुम्हारा है।